दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हमारा मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतनी वो चीज़ ही आपके पास आएगी। इसलिए भागो मत, उसे कंट्रोल करना सीखो। आइए जानते हैं कि कैसे अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार आते रहते हैं और इसके बारे में मैं सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यही सोचने में ही नष्ट हो जाता है और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर ही मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। खुद मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? फिर उस युवक ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना आखिर क्या होती है, पर हाँ, ये जो भी चीज़ है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कोई ना कोई ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। जैसे एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाती है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। युवक ने बुद्ध से कहा कि मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से नहीं आती, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विकास होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने उस युवक से कहा कि क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को भी प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का आधार बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक मुझसे पूछता है कि महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे वो उसी रास्ते से रोज भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वह लड़का उसके पीछे छिप गया और जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा कि तुझे नहीं दिख रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब उस लड़के ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14 से 15 साल की उम्र की रही होंगी। तब उस लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो कुछ लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? वो लड़का उस शिष्य की तरफ देखकर कहता है कि अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे परियां नदी में पानी भर रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटकियों को उठाते समय बल खाती और उसके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। ये सब सुनकर उसे लगा कि उसने क्या देख लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था।
लेकिन एक समय के लिए उसे लगा कि उसने क्या देख लिया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन वो जो कुछ अभी देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ दोबारा देखने के लिए लड़ाई कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज की तरह जल्दी आश्रम से भिक्षा लेने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर छुप छुप कर लड़कियों को देखता था। अब वह ऐसा रोज करने लगा। अब ये सब उसका रोज का काम हो गया था। अब उस चीज का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब वह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी ढंग से नहीं कर रहा था। वो ठीक से न तो सो पाता था और ना तो ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन गुरु ने शिष्य को पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने के लिए चलूंगा। तभी शिष्य मना करते हुए कहता है कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा लेने के लिए जाओगे। शिष्य तुरंत ही वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ अपराधी की तरह एक पेड़ के पीछे छिपा है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए उनका शिष्य अपराधी की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगा, जैसे कि किसी चोर को चोरी करते समय रगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वह वहां से भाग गया। शिष्य के मुंह से टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं था। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। और फिर गुरु और शिष्य वापस आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर जाने लगा। वो अपने कार्यों को ध्यान से करता, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। इस सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, फिर उसे भी तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं यह चाहकर भी नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। उस शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक निरंतर बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर थोड़ी देर के बाद रेत के ऊपर से पानी बहने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से उस शिष्य ने कुछ कंकर पत्थर उस नाली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कंकर पत्थर के ऊपर से पानी आ गया। फिर गुरु ने कहा, ये क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम पानी रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो मैं आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर वह दोबारा से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोक दूंगा, मैंने पानी रोक दिया, मैंने अपनी बात पूरी की।
गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से भी बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना रख लो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब सुनकर शिष्य ने गुरु से कहा कि क्या कोई तरीका नहीं है मैं अपने गंदे विचारों को बाहर निकाल सकूं और ये मेरे मन में आए ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए और कहा, बगीचे में पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर मैं यहीं से उस रास्ते को बंद कर दूं जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी बंद कर दिया, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं, तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता, और उन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं को रोज पानी की आवश्यकता होती है, वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी के पास जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तो गुरु ने शिष्य से पूछा, जैसे अगर हम इस नदी के पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो तो सब गल के नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? इसने जवाब दिया कि गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा, हमारे अंदर गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। वह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वो लड़का आज भी उस पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो नदी पर गया जहां पर वो लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि उसने कुछ खोया हुआ वापस पा लिया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह शिष्य के पास गया और बोला, क्या बात है, आज तुमने तो नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय मत बर्बाद करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना भी छोड़ दिया और फिर वह अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो आपने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? तब उस युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि जब तुम्हारे अंदर गंदे विचार आए, आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और ये सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल ये तुम्हारे एक वादा करने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना चाहिए। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए तुम अपने आप को पहचान लो। ये बोलकर गौतम बुद्ध मोहन हो गए और वो युवक वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने उस युवक को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार हम भी भगवान गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तब तक के लिए